बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे काउंटडाउन शुरू, वक्त कम, मुकाबला सख्त। शहर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। जिसे पसंद का जानवर मिल गया खुशी खुशी घर गया, जो रह गया उसे अच्छे और सस्ते जानवर की तलाश है। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव जारी है, लेकिन महंगे जानवर फरोख्त होने के बायस खरीदार परेशान है। ईद कुर्बान में बस एक रोज बाकी रह गया है। मवेशी मंडियों में व्यापारी और खरीदारों के दरमियान गहमा गहमी दिखी जा रही है। खरीदार जहां सस्ते दामों कुर्बानी का जानवर हासिल करने के लिए बेताब हैं, वहीं पर व्यापारी भी अपने जानवर मनपसंद कीमत पर फरोख्त करने का ख्वाहिशमंद नजर आ रहा है। 80 साल पूरा 50,000 60,000 का लेके रखते हैं घर में, सारा साल पालते हैं, खर्चा करते हैं। हमें अपनी खर्ची मजदूरी पूरी नहीं मिलती। जौन आता है यहाँ कहता है लाख का बकरा होता है तो वो हमें 70,000 देता है, जो 1,15,000 का होता है तो वो हमें 80,000 देता है। हमें भी कुछ नहीं बचता। सगियां, लखोडेर और मनावा मवेशी मंडी में व्यापारी खूबसूरत जानवर की रस्सी थामे बेचैनी से घूमते नजर आते हैं, लेकिन खरीदार के साथ तवील बहस के बाद भी रेट नहीं बन पाता, जिस पर खरीदारों का कहना है कि व्यापारी रेट बहुत ज्यादा बता रहे हैं, जिसकी वजह से इस साल सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी मुमकिन नजर नहीं आ रही। कोई 1 लाख मांग रहा था, इनका कोई 95 मांग रहा था, कोई 90 मांग रहा था, तो हमने इकट्ठे मतलब समझ लें कि कोई 25% कम करके 2.25 लाख में 4 बकरे लिए हैं। आंखों पर स्टाइलिश चश्मे, 16 सिंगार के साथ सुर्ख रंग का हसीन अरूसी लिबास, जेबे तन की ये खतून जानवर की खरीदारी के लिए मवेशी मंडी पहुंची। खतून का साहिवाल नस्ल के बैल शेरू पर दिल आया तो व्यापारियों की जानिब से होशरुबा कीमत का तकाजा किया गया। आखिरकार खतून और व्यापारियों की डील 3 लाख में बन गई, जिस पर खतून ने इत्मीनान का सांस लिया कि जो कह रहे हैं ये वैसे ही मूवमेंट कर रहा है। ये कहते बैठ जा, नाम क्या है इसका? शेरू नाम है इसका। ये कहते बैठ जा, ये बैठ जाता है, इसको कहते खड़े हो जा खड़े हो जा। इसीलिए मेरी आधे घंटे से इनके साथ बहस चल रही थी, तो मैं कह रही थी मुझे यही वाला जानवर चाहिए। तो लेकिन ये है कि पहले रेट मान ही रहे थे, आप लोगों को देखे तो और नरमी इन्होंने कर दी। महंगाई के शदीद तूफान में जानवरों की होशरुबा कीमतों के बायस शहरी कई घंटे की मुशक्कत के बाद भी जानवर खरीदने में नाकाम नजर आ रहे हैं। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के हमरा सलीम अख्तर, सिटी पॉजिटिव। मंडी की ताज़ा तरीन सूरत हाल राना आजर नूर से जान लेते हैं। राना आजर, बताइएगा क्या भाव ताव जारी है? जी बिल्कुल, पाइनर मवेशी मंडी में जो है खरीदार आ रहे हैं और ख़रीदारी कर भी रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी रश देखने में आ रहा है। कुछ लोग से बात करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर खरीदारी करने हैं, अपने जानवर खरीद लिए अपना? उस्मान अहमद मेरा नाम है। यहाँ पे मंडी में जानवर खरीदने आया हूँ और पिछले साल की निस्बत इस साल रेट बहुत ऊपर हैं। आपको पता है महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। इंतज़ामात मैं देख रहा हूँ, इंतज़ामात जो हैं वो अच्छे हुए हैं। यहाँ पे लाइट वाइट का सिस्टम हुआ हुआ है, जानवर लेने में आसानी हो रही है। जो हम दोंदा चोगा चेक करके जो लेते हैं वो आसानी से हम देखे ले रहे हैं। तो मंडी कैसी है? रेट ज़्यादा हैं? रेट तो बहुत ज़्यादा है, पिछली दफ़ा की निस्बत जो है इस दफ़ा के रेट बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हम पिछली दफ़ा मिसाल है कि एक वेड़ा 1 लाख रुपए में अगर लेके जा रहे थे, तो वही वेड़ा इस दफ़ा हमें 1.5 लाख रुपए में मिल रहा है। तो ये जो 50,000 का फ़र्क है ये महंगाई की वजह से है, क्योंकि ये भी लोग तो आप यहाँ पर आप व्यापारी हैं, तो क्या सूरत हाल है मंडी की? मंडी की नाकस सूरत हाल है फिलहाल। तो भाई रेट नहीं लग रहा, हमारी पहुँच से ज़्यादा, बहुत पीछे से बहुत ज़्यादा महंगे खरीदे हुए हैं। इधर लोगों की पहुँच से दूर है काम। हम ज़्यादा कीमत मांगते हैं लेकिन लोग नहीं ले रहे, जा रहे हैं। हम भी परेशान हैं, आवाम भी परेशान है, महंगाई से बहुत ज़्यादा है, बुरे हालात हैं। जैसे तो कहा कि यहाँ पर आपने सुना ये खरीदार भी थे और व्यापारी दोनों भी परेशान होते हैं। व्यापारी कहते हैं कि रेट्स कम है, जबकि जो खरीदार करना के रेट ज़्यादा हैं। इस सूरत हाल यहाँ पर। ठीक है राना आजर, बहुत शुक्रिया आपका। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए हर कोई खूबसूरत जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करने का ख्वाहा है। मोची गेट के मोहम्मद अली ने सारा साल दुम्बे पाल कर कुर्बानी के लिए तैयार कर लिए। फहद क़यूम हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। फहद, डिटेल्स बताइएगा। अंदरून शहर दियाँ तो इतों दियाँ लोगों दियाँ। इधर मैं मौजूद हूँ मोची गेट में, जहाँ पर मोहम्मद अली नामी शहरी ने मुनफरिद किस्म के 9 जो दुम्बे हैं, जिसका एक का जो वज़न है वो तकरीबन 4 मन है, यहाँ पर कुर्बानी के लिए सारा साल पालने के बाद तैयार कर लिए हैं और इनको ईद पर कुर्बान करेंगे। मेरे साथ मोहम्मद अली मौजूद हैं। जानवरों के हवाले से उनसे ही जान लेते हैं कि क्या खिलाते हैं, क्या इनकी खुराक है और उसके अलावा किस तरीके से इनको पालते हैं सारा साल। अली भाई, मुझे बताएं कि आपके पास जो दुम्बे हैं मुनफरिद किस्म के, एक का वजन तकरीबन 200 किलो है, 200 किलो के करीब है, पौने 200 के करीब। अब मुझे बताएं कि आप इनको सारा साल किस तरह से पालते हैं और कैसे परवरिश करते हैं? इनका पालना ऐसे है जैसे बच्चों को पालना है। इनको हर टाइम बंदों की ज़रूरत है और काम की देखभाल की ज़रूरत है। ये इनके ज़्यादा से ज़्यादा जितनी खिदमत करेंगे इतना ही इसका फल लेंगे। आप मुझे ये बताएंगे इनको खिलाते क्या हैं? इनको वही वंडा है, खाल है, असूड़ी है, जो जानवरों का वंडा है
वही काम है, हर बंदा यही डालता है, मगर इसको खिलाना भी काम है। जिसने इसको खिलाने में कामयाब हो गया वही इसको बड़ा करेगा। ठीक है, अब मुझे फहद आपका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बिजली सारिफीन को एक और झटका, बिजली ₹1.55 फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई। इजाफा गुज़श्ता माली साल की दूसरी सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2022 से होगा। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत में इजाफे से सारिफीन पर 39 अरब रुपये का बोझ पड़ेगा। बिजली सारिफीन से इजाफी वसूली 3 माह के लिए की जाएगी। इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। गरीब महंगाई की चक्की में पिसने लगा। चक्की का आटा मजीद 5 रुपये किलो महंगा कर दिया गया। 1 किलो आटा 105 रुपये का हो गया। मजदूर आदमी के लिए रोटी का हुसूल भी मुश्किल। दुकानदार कहते हैं कि बिजली की कीमत बहुत बढ़ चुकी है, दाम बढ़ाना नागुज़ीर हो चुका। शहर में महंगाई का सुनामी गरीबों पर कहर डालने लगा। गला मंडियों में गंदम के दाम 100 रुपए बढ़कर 3100 रुपए फी मन तक पहुंच गए। आटा चक्की मालकान ने आटा मजीद महंगा कर दिया। आटा आज मैं लेने के लिए आया हूँ, मैंने इनको 1000 रुपये दिया तो वो कहते हैं मुझे और पैसे दें आप। आटा 105 रुपये किलो हो गया, तो गरीब आदमी इसको कैसे अफोर्ड कर सकता है। घी एक आम आदमी के पोस्ट से दूर हो चुका है, 650 रुपये किलो घी कैसे अफोर्ड कर सकता है। घरों के अंदर क्या हालात है, सफ़ेद पोशी वाले मामला जो है ना जा रहे हैं। आटे की कीमत में 5 रुपए इजाफे से चक्की आटे की कीमत 105 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गई। शहरी परेशान हो गए। ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने कहा कि 5 बच्चों का बाप हूं, बच्चों का पेट भरना इंतहाई दुश्वार हो गया है। हुकूमत रोटी तो मत छीने। गंदम महंगी मिल रही है, इसी वजह से 3200 रुपए मन तो गंदम है जी। आटा लेना इनको मुश्किल हो गया, बहुत गंदम बहुत महंगी मिल रही है। शहरियों का कहना है कि मखलूस सरकार उनके हाल पर रहम करे, इशाए खुरोनश की कीमतें कम की जाएं। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। ईद उल अजहा की आमद है। सब्ज मसाला जात की कीमतें मजीद बढ़ चुकी हैं। ओपन मार्केट सरकारी निर्खनामे में वाज़ेह तज़ाद। प्याज सरकारी कीमत 80 की बजाय 90, टमाटर 90 की बजाय 120 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगा। दुकानदार लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च और दीगर सब्जियां भी महंगे दामों बेचने लगे। सब्जियों की कीमत पर नजर डाली जाए तो प्याज अव्वल सरकारी नर्ख 72, बाजार में 90 रुपए किलो। टमाटर दर्जा अव्वल सरकारी कीमत 90 रुपए, जबकि मंडी में 120 रुपए किलो में फरोख्त। लहसुन चाइना सरकारी नर्ख 276, जबकि बाजार में 320 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। अदरक का सरकारी रेट 228 रुपए फी किलो, लेकिन बाजार में 260 रुपए किलो में फरोख्त। खीरा देसी सरकारी रेट 84 रुपए, बाजार में 100। रेड लिस्ट में सब्ज मिर्च अव्वल 150, जबकि दोम 110 रुपए किलो, लेकिन ओपन मार्केट में 130 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। लीमू देसी सरकारी कीमत 285, मगर बाजार में 350 किलो रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। कोरोना की छठी लहर में तेजी। शहर में मजीद 115 नए केस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 5.4% रिकॉर्ड की गई। हेल्थ केयर में कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप का इजलास। ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। मास्क की पाबंदी पर अमल दरामद कराने का फैसला। शहरियों को बूस्टर डोज लगवाने की हिदायत की। ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं शहरी वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत का साथ दें। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। लेस्को का शॉर्टफॉल 530 मेगावाट पर पहुंच गया। शहर में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। बरकी में 3 रोज से बिजली बंद है। इलाका मकीनों का पारा चढ़ गया। लेस्को हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज किया। गजाली पार्क शाह कमाल वाले भी रात से बिजली की तलाश में बैठे हैं। शहर में एक बार फिर बिजली की लोड शेडिंग शुरू। लेस्को को 530 मेगावाट तक शॉर्टफॉल होने की वजह से 4 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी डिमांड 5000 मेगावाट है, जबकि फ्राहमी को 4500 मेगावाट तक महदूद रखा गया है। शहरी इलाकों में 4 जबकि मज़ाफ़ात में 6 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। गजाली पार्क और बरकी के इलाके में 3 रोज से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। बरकी के मकीन लेस्को हेडक्वार्टर्स के सामने सरापा एहतजाज। तवील बंदिश पर इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। गजाली पार्क के मकीनों ने भी रात 8 बजे से बिजली बंद होने पर वाले पंखे थाम कर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली बंद होने से शदीद गर्मी में बुरा हाल है। 3 दिन हो गया लाइट बिल्कुल बंद है और ना हवा चली है ना अंधेरी आई है। लाहौरिया तो बड़े खुश होते हैं ना, ये मौसम जब इंजॉय वाला होता है, तो हमारे लिए अगर हवा भी चले तो बाइस से रहमत होती है, बाइस से रहमत नहीं होती। शहरी इलाकों में 4 जबकि मुज़ाफ़ात में 6 घंटे तक की लोड शेडिंग से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का हुकूमत से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। लाहौरियों के लिए ईद का तोहफा। शाहकान फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मंसूबा तकरीबन 1 साल में जुज़वी मुकम्मल हुआ। जनूबी पंजाब से लाहौर आने और जाने वालों का सफ़र मज़ीद आसान होगा। बड़ा रिलीफ है उनके लिए
कि पब्लिक को जो है वो 5-6 किलोमीटर मुल्तान रोड की तरफ ट्रैवल करना पड़ता था, फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम होता था उनका। अब उनको ये रिलीफ दिया गया कि हमने शाहकाम फ्लाईओवर को सब्सटेंशली यानी टेम्परेरी तौर पे खोल दिया है इसको, और अब जनरल जो ट्रैफिक है इसके ऊपर रवा दवा है, और ये हमारे लिए बहुत टफ टारगेट था। आप पीछे देख सकते हैं कि वहाँ पे 220 kVA की और 132 kVA की हाई ट्रांसमिशन लाइंस थी, जिनकी वजह से थोड़ा बहुत डिले आया हमारा प्रोजेक्ट में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने टारगेट अचीव किया है और आज हम अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरते हैं। इससे पहले हमने इसको ओपन कर दिया। वासा ने ईद उल अज़हा के तीनों आयाम में ट्यूबवेल चलाने के खुसूसी औकात कार जारी कर दिए। पहला दौरानिया सुबह 4 से दोपहर 12 बजे, दूसरा दौरानिया दोपहर 2 से 4 बजे और तीसरा दौरानिया शाम 5 से 9 बजे होगा। MD वासा गुफरान अहमद की हिदायत पर जारी औकात कार्ड में पहला दुरानिया सुबह 4 से दोपहर 12 बजे, दूसरा दुरानिया दोपहर 2 से 4 बजे और तीसरा दुरानिया शाम 5 से 9 बजे होगा। ईद के दूसरे रोज ट्यूबवेल चलाने के औकात कार्ड के मुताबिक पहला दुरानिया सुबह 4 से दोपहर 10 बजे, दूसरा दुरानिया दोपहर 2 से 4 बजे और तीसरा दुरानिया शाम 5 से 9 बजे होगा। तीसरे दिन पहला दुरानिया सुबह 5 से दोपहर 9 बजे, दूसरा दुरानिया दोपहर 12 से 2 बजे और तीसरा दुरानिया शाम 5 से 9 बजे होगा। फरहा गोगी के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में गैर कानूनी अलॉटमेंट, पंजाब हुकूमत का 3000 प्लॉट्स की फरोख्त की छानबीन कराने का फैसला। लीज की बजाय फरोख्त पर पहले भी एतराज़ात उठाए गए थे। BOI की निशानदही पर कानूनी पेचीदगियों का मामला देखा जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लीज की बजाय 3000 प्लॉट्स फरोख्त किए गए थे। पीटीआई दौरे हुकूमत में बाकायदा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को आगाह भी किया गया था। साबिक दौरे हुकूमत में भी CMIT की टीम को इंक्वायरी का हुक्म दिया गया था। ज़राए का कहना है कि हुकूमत को स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर खसूसी ब्रीफिंग दी जा चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के अहलिया के दोस्त फरहा गोगी की स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गैर कानूनी अलॉटमेंट सामने आई तो अब जोन्स की मुकम्मल छानबीन होगी। ज़राए का कहना है कि प्लॉटों की फरोख्त पर नई इंक्वायरी होगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में प्लॉट्स के लीज की बजाय फरोख्त पर पहले भी एतराज़ात उठाए गए थे। नमाज़ी ईद और कुर्बानी के इज्तिमात के लिए भी सिक्योरिटी प्लान तश्कील। शहर भर की 4893 मसाजिद को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया। CCPO खुले मकामात पर नमाज़ी ईद की सिक्योरिटी पर 1500 अहलकार तैनात करेंगे। जी, ये हमारे तकरीबन 5000 मकामात पे ईद की नमाज अदा होगी, जिसमें तकरीबन 150 के करीब A कैटेगरी में हमने इनको कैटेगराइज़ किया है और 750 के करीब B कैटेगरी में और रिमेनिंग जो है वो C कैटेगरी है। और इसमें जो ख़ास तौर पे खुले मकामात हैं वहाँ पे हमने 3 टियर में ड्यूटी लगाई है और कनात लगवाएंगे और मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि जहाँ पे वॉक थ्रू गेट्स लग सकें। इसके अलावा ये कोई 8000 के करीब जो मुलाज़िम हैं वो तैनात हैं और इनकी प्रॉपर वॉलंटियर्स भी साथ इंगेज किए गए हैं उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ मिलके कि वो साथ वॉलंटियर्स भी ड्यूटी करेंगे। खालों की हद तक जो बैंड ऑर्गेनाइज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के सफ़ीर एडम टोगियो की मुलाकात हुई। दोनों ममालिक में ताल्लुकात की मजबूती पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक बाहमी मफादात के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। मज़ीद कहा कि मुस्लिम लीग नून नेक नियति से आवाम की खिदमत कर रही है। हमारी सियासत का मकसद हकीकी मानों में आवाम की खिदमत करना है। इस मौके पर MNA अली परवेज़ मलिक भी मौजूद थे। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से बेल्जियम के सफ़ीर की मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और तिजारत को फ़रोग़ देने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान और बेल्जियम के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्की मईशत की बहाली और तिजारती और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए तमाम तर वसाइल को बरोए कार ला रही है। उन्होंने कहा कि सनतों को बिला तातुल बिजली की फराहमी की कोशिश की जा रही है। PP 168 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक असद अली खोखर की इलेक्शन मुहिम जारी है। मलिक असद खोखर ने हल्के में मुख्तलिफ मकामात पर इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया। ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां और उस पर PP 168 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक असद अली खोखर ने हल्के में इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया और कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। कारकुनान की जानिब से मलिक असद अली खोखर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। UC 230 में साबिक नाजिम डॉक्टर इश्तियाक और UC 231 में मलिक अवैस माशूक आवान के घर लोगों से खिताब किया। UC 230 यासीन कॉलोनी में भी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया। मलिक असद अली खोखर ने डेरा बाबा सितार साईं पर भी हाज़िरी दी। अवाम की जानिब से मलिक असद अली खोखर पर भरपूर एतमाद का इजहार किया गया।
मुस्लिम लीग नून की PP 167 में इंतखाबी मुहिम जौहर टाउन MNA मलिक अफजल खोखर के ज़ेर एहतमाम इंतखाबी मुहिम का इनेकाद किया गया। MNA अली परवेज़ मलिक की इंतखाबी मुहिम में दीगर ने भी शिरकत की। तफसीलात फसीउल्लाह से जानते हैं। फसी, डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जारी है और इस वक्त में MNA अली परवेज़ मलिक, MNA मलिक अफजल खोखर, मियाँ सलीम समेत दीगर जो हल्के के कारकुनान हैं वो शरीक हुए हैं और उनकी जानिब से जो है तमाम कारकुनान से खिताब किया गया। इस हवाले से MNA अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कैसी इंतखाबी मुहिम देख रहे हैं और कितना पुरुमीद है कि इन यूनियन कौंसिल में भी अच्छा जो नताइज हैं उनके? देखें फसी भाई, आप सबसे पहले तो मैं याकूब साहब का शुक्रिया अदा कर दूं जिन्होंने हमें यहाँ पे मदऊ किया, और ये वो साथी हैं जो हमेशा पार्टी की जौहर टाउन के अंदर भरपूर कैंपेन आगे लेके चलते हैं, और इन्हीं की वजह से, इन्हीं की मेहनत से जब बेगम शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा का इलेक्शन हुआ था, आप उसके रिज़ल्ट निकालें, उसके अंदर हम ये सारी यूसियाँ जीत के आगे गए थे। तो इंशाल्लाह जो आज आपने जोश देखा है, जो जज्बा यहाँ पे देखा है, जिस तरह से दोस्त इमरान खान की तर्ज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं वोट के ज़रिए, इंशाल्लाह वो भरपूर अंदाज के अंदर करेंगे। और 17 जुलाई को इंशाल्लाह जब पोलिंग क्लोज़ होगी और ये सारे दोस्त फॉर्म फसी, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।